हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैरेक्टर स्केच। हम लोग देखेंगे कैरेक्टर स्केच, एक क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में वीवीआई रहने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 के आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। ये पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इससे आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। आपके 10th बोर्ड एग्जाम में 2026 में कैरेक्टर स्केच से एक क्वेश्चन आने वाला। ये इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे। 5 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला नंबर क्वेश्चन है, गिव ये कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। यानी कि इसमें भोली का कैरेक्टर स्केच बताने के लिए बोला कि गिव ये कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। तो सबसे पहले हम लोग भोली के बारे में समझेंगे। तो इसमें लिखा है क्या, भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। भोली जो थी वो रामलाल की चौथी बेटी थी। बच्चों इसमें हम आपको हिंदी भी इसमें दे दिए ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से, अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, बाद में आपको अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो आप बाद में वीडियो को देख करके इसका साथ ही साथ हिंदी भी देख करके आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है कि इसमें बोला है भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। यानी कि भोली जो है रामलाल की चौथी बेटी थी। शी वाज ए लिटिल स्लो फ्रॉम हर चाइल्डहुड। वह बचपन से ही थोड़ी धीमी थी, मतलब बचपन से ही वो थोड़ा सा धीमी थी। सी हैड द मार्क्स ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर चेचक के एक निशान थे। उसके चेहरे पर क्या थे, एक चेचक के निशान थे। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी, she had fallen off the cot। वह खाट से, यानी कि खाट से वह गिर गई थी। Because of, इस वजह से, his some part of the brain, उसके दिमाग का कुछ भाग, वह गिर गई थी। इस कारण से उसके दिमाग का कुछ भाग, देखिए यहाँ हिंदी में लिखा है, इस वजह से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, यानी कि डैमेज हो गया था। सी ऑल्सो स्टेमर्ड, वह हकलाती भी थी। भोलीज मदर डिसलाइक हर, भोली की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। बिकॉज, क्योंकि सी वाज ए बैकवर्ड चाइल्ड, क्योंकि वह एक पिछड़ी हुई बच्ची थी। कौन कौन सी बच्ची थी, एक पिछड़ी हुई बच्ची थी, मतलब उसको उतना नॉलेज नहीं था, नहीं वो उतना तेज तरार बच्ची थी, थोड़ा सा पिछड़ी हुई बच्ची थी, उतना तेज तरार बच्ची नहीं थी, इसलिए उसकी माँ उसको पसंद नहीं करती थी। आगे है, सी डिड नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ हर, यानी कि उसकी माँ जो है उसको प्रॉपर तरीके से केयर नहीं करती थी। वही लिखा है, वह उसका ठीक से ख्याल नहीं रखती थी। हर फादर वाज ऑल्सो वरीड, उसके पिता भी उसके शादी को लेकर के परेशान रहते थे। अबाउट हर मैरिज, उसके शादी को लेकर के। आगे है, एजुकेशन हैड ब्रॉट अबाउट ग्रेट चेंज इन हर लाइफ, यानी कि पढ़ाई ने उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया। एजुकेशन हैड ब्रॉट अबाउट ग्रेट चेंज इन हर लाइफ, यानी कि पढ़ाई ने उसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लाया। नाउ सी हैड बिकम्स ए कॉन्फिडेंट गर्ल, अब जो है वो एक कॉन्फिडेंट गर्ल बन गई, यानी कि एक आत्मनिर्भर लड़की बन गई है। सी रिफ्यूज टू मैरी विश्वनाथ, उसने विश्वनाथ से शादी करने से मना कर दिया। बिकॉज, क्योंकि ही हैड डिमांडेड डॉरी, क्योंकि उसने उसके पिता से दहेज मांगा था। डॉरी फ्रॉम हर फादर, यानी कि विश्वनाथ ने जो है उसके पिताजी से क्या किया था, दहेज मांगा था, इसलिए उन्होंने उससे शादी करना मना कर दिया। सी डिसाइडेड टू टीच इन द सेम स्कूल, उन्होंने डिसाइड किया कि हम वही उस सेम स्कूल में पढ़ाएंगे वेयर सी हैड लर्न ए लॉट ऑफ, उसने उसी स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया जहां उसने बहुत कुछ सीखा था। वेयर सी हैड ए लॉट ऑफ, यानी लर्न ए लॉट, यानी कि जहां उन्होंने बहुत कुछ सीखा था वहीं उस स्कूल में उन्होंने पढ़ाने का निर्णय किया। सी डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द सर्वाइव ऑफ हर पेरेंट्स, उसने खुद को अपने माता पिता की सेवा में लगा दिया। सी डेडिकेटेड हरसेल्फ, उसने खुद को टू सर्वाइव ऑफ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता में लगा दिया, उसके अपने माता पिता की सेवा में लगा दिया। थस, इस तरह, एजुकेशन हैड ब्रॉट अबाउट ए ग्रेट चेंज इन हर पर्सनैलिटी, इस तरह से पढ़ाई ने उसकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा बदलाव लाया। थस एजुकेशन हैड ब्रॉट अबाउट ए ग्रेट चेंज इन हर पर्सनैलिटी, यानी कि इसी तरह से उसकी पढ़ाई ने, एजुकेशन ने, पढ़ाई ने उसकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा बदलाव लाया।
बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन इसमें बताएंगे 5 का 5, तो 5 का 5 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सब क्वेश्चन को अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, यानी कि इसमें हम लोग ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच देखेंगे। इसका आंसर है ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन जो था एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ही इन्वेंट रेयर ड्रग्स टू बिकम्स इनविजिबल। उन्होंने इन्वेंट क्या नहीं थी कि खोज किया था एक रेयर ड्रग्स का। रेयर ड्रग्स किस चीज का? इनविजिबल होने जाने का। उसने गायब होने के लिए एक अनोखी दवाई बनाई थी। ठीक है, गायब होने के लिए क्या बनाई थी? एक अनोखी दवाई बनी थी। बट लेकिन टू बिकम्स इनविजिबल ही हैड टू रिमूव ऑन क्लॉथ आफ्टर द अदर। लेकिन गायब होने के लिए उसे एक के बाद एक कपड़ा हटाना पड़ता था। लेकिन गायब होने के लिए उसे एक के बाद एक कपड़ा हटाना पड़ता था, तभी वो सफल हो पाता, तभी हट पाता था। बट टू बिकम्स इनविजिबल, लेकिन इनविजिबल होने के लिए ही हैड रिमूव वन क्लॉथ आफ्टर द अदर, यानी कि एक के बाद एक क्लॉथ जो है वो हटाना पड़ता था। ही इन्वेंशन डिडंट वर्क, उसका इन्वेंशन वर्क नहीं करता था। व्हेन, जब ही वाज फुल्ली ड्रेसेस, जब वह पूरी तरह से ड्रेस में रहता था, यानी कि पूरा कपड़ा पहना हुआ रहता था, तो उसका इन्वेंशन यानी कि आविष्कार जो है वो काम नहीं करता था। ही ऑलवेज मिसयूज हिज डिस्कवरी, वह ये जो डिस्कवरी किया था, खोज किया था, उसका हमेशा क्या करता था? मिसयूज करता था। उसका सही यूज नहीं करता था, उसका क्या करता था? मिसयूज करता था। बच्चों इसका हिंदी भी हम दे दिए हैं। इसका हिंदी अगर आप लोग देखिएगा तो इसका नीचे में इसका हिंदी भी है। यहाँ से भी आप लोग इसका हिंदी, अगर इंग्लिश में आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हिंदी भी देख करके इसको आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। राइट, तो इसको कॉपी में एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस ही हैड ए क्वारल विथ हिज लैंडलॉर्ड, एक बार उसका अपने मकान मालिक से झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया। क्वारल मीन्स होता है झगड़ा। वंस एक बार ही हैड ए क्वारल विथ हिज लैंडलॉर्ड, यानी कि उसका लैंडलॉर्ड, उसका मकान मालिक से एक बार झगड़ा हो गया। इन एंगर, और इसमें जो उसमें गुस्से हो गए। क्या हो गया? गुस्सा हो गया। ही सेट फायर टू द हाउस, उसने घर में आग लगा दी। क्या कर दी? ही सेट फायर टू द हाउस, उसने घर में क्या कर दी? आग लगा दी। व्हेन, जब ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। ही इज स्टॉल मनी, उन्होंने पैसे चुराए फ्रॉम द क्लैरी मैन्स हाउस, यानी कि क्लैरी मैन के घर से उन्होंने पैसे चुराए। बाय बिकमिंग इनविजिबल, इनविजिबल हो करके। जब उनको पैसा की जरूरत थी तो उन्होंने इनविजिबल होकर के क्लैरी मैन से क्या कर लिए? पैसे चुरा लिए। तो यही हिंदी में लिखे हैं क्या कि तो उसने गायब होकर के पादरी के घर से पैसे चुराए। ही स्टॉल क्लॉथ्स फ्रॉम ए लंदन, ही स्टॉल क्लॉथ्स फ्रॉम ए लंदन स्टोर, यानी कि लंदन के दुकान में से इन्होंने कपड़े चुराए। एंड रॉबर्ड द शॉपकीपर्स ऑफ हिज मनी, और उस दुकानदार के सारे पैसे जो है उन्होंने चुरा लिए। व्हेन द कांस्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट, जब कांस्टेबल ने उसे अरेस्ट करने की कोशिश की, ही बिकम्स इनविजिबल, तो वह इनविजिबल हो गया, यानी कि गायब हो गए, अदृश्य हो गए। एंड नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस, यानी कि उसे बेहोश कर दिया, और उसे बेहोश कर दिया। He could have used his scientific discovery for the benefit of mankind, यानी कि वह जो है अपनी ये साइंटिफिक खोज का इस्तेमाल भलाई, इंसानों की भलाई के लिए कर सकता था। वही बोल इसमें लिखे हैं कि ही कुड हैव यूज्ड ही साइंटिफिक डिस्कवरी, वो अपनी जो ये साइंटिस्ट जो डिस्कवरी किया था, खोज किया था, उसका यूज जो है फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि भला आदमी के लिए वो कर सकता था। बट ही डिडंट डू दैट, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। सो इसीलिए वी डोंट लाइक हिम, हम लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेंस डेनवी, यानी कि हॉरेंस डेनवी के बारे में इसमें कैरेक्टर इसमें लिखने के लिए बोला है। तो इसका आंसर है बच्चों, हॉरेंस डेनवी वाज ए अनमैरिड। हॉरेंस डेनवी जो थे
वो एक शादीशुदा नहीं हुई थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, वो अनमैरिड थे। ही वॉज अबाउट 15 years old, वह जो थे करीब 15 साल का था। ही वॉज ए गुड नेचर पर्सन, वह जो था एक अच्छे स्वभाव का इंसान था। कौन सा कैसे था? अच्छा स्वभाव का इंसान था। ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशन ऑफ लॉक मेकिंग, यानी कि वो अपना प्रोफेशन में सक्सेसफुल था। किस कौन सा उसका प्रोफेशन कौन सा था? तो लॉक मेकिंग, यानी कि लॉक बनाने का प्रोफेशन उसका था। ही वॉज कंसिडर्ड ए गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, उसे एक अच्छा और ईमानदार नागरिक माना जाता था। उनको एक अच्छा और ईमानदार नागरिक माना जाता था। ही वॉज कंसिडर्ड ए गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन। हावेवर, हालांकि ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वह क्या था कि पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। हालांकि वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसे दुर्लभ और महंगी किताबें का बहुत शौक था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसे दुर्लभ और महंगी किताबों का बहुत शौक था। He needed a great deal of money to buy his desire books, यानी कि उसे अपनी पसंद की किताबें खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। He needed a great deal of money, उसे जरूरत थी बहुत सारे पैसों की। To buy his desires book, जो कि उसको जो सब बुक उसको चाहिए था, खरीदने का इच्छा था, वो सब बुक खरीदने के लिए उसको बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। He started thefts, उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। For buy बुक्स खरीदने के लिए। ये robbed only one safe in a year, एक साल में वह सिर्फ एक सेफ को, यानी कि एक तिजोरी को लूटता था। वह एक साल में सिर्फ क्या करता था? एक तिजोरी को लूटता था। द लेडी आउटवाइज हिम ओनली, वो जो लेडी थी उस औरत ने उसे सिर्फ इसलिए चकमा दिया क्योंकि ही ट्रस्ट हर, क्योंकि वह जो है उस पर भरोसा करता था, इसलिए उन्होंने उसको चकमा दिया। ही ट्रस्ट हर। ही फियर्ड प्रिजन, और उसे जेल जाने से डर लगता था। ही फियर्ड, उसे डर लगता था, प्रिजन यानी कि जेल जाने से। तो बच्चों ये था आपका 3 कैरेक्टर इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों। ये वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है, इसलिए इसमें हम लोग 3 कैरेक्टर स्केच को देखें, और हम लोग इसका और एक पार्ट बना देंगे और एक वीडियो देंगे उसमें, जो कि और 2 कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं। और बच्चों ये जो 3 कैरेक्टर स्केच दिया क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो 2 हम बताएंगे अभी दूसरे वीडियो में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और ये 5 क्वेश्चन को जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन से आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ये 5 नंबर आपको आ ही जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।